Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of exercise 2.2. Exercise 2.2 question 1 to 6 we have already discussed. If you want to check them, check the playlist. Now question number 7 is subtract the sum of 79 and minus 47 from minus 28. So first we will take sum of 79 and minus 47. Okay, sum of 79 and minus 47, that will be equal to 79 plus minus 47. 47 is negative integer, so we will put it in bracket. Now when we will remove this bracket, then we will write 79. अगर आउटसाइड ब्रैकेट प्लस साइन हो देन हमें ये वाला साइन लेना होता है, ये वाला साइन हमें नोट ही नहीं करना. तो ये क्या आ गया माइनस 47. ये साइन एज इट इज रहता है तो वो हमने एज इट इज नोट किया. दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2 7 माइनस 4 3 32. सम ऑफ 79 एंड माइनस 47 इज 32. नाउ क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ. मीन्स अब मैं क्या कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ की जगह अगर मैं ये नोट कर देती हूँ 32 फ्रॉम माइनस 28. तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में होता है वो हमेशा पहले नोट किया जाता है. ओके, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम माइनस 28. अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 28 या फिर आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग माइनस 28 सब्ट्रैक्टिंग 32 फ्रॉम माइनस 28 वी गेट माइनस 28. ये पहले नोट करना है, जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में होता है वो आप पहले नोट करेंगे. देन माइनस 32. अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम साइन है. अगर दोनों सेम साइन होते हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स हो 3 नंबर्स हो 4 नंबर्स हो, अगर सबके साइन सेम है तो नंबर्स को हम ऐड करेंगे और जो साइन यहाँ पे है वो साइन नोट कर देंगे. कैसे, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 एंड 1 6. अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हम क्या कर देंगे माइनस 60. दिस इज आवर आंसर. ओके, क्या किया हमने, पहले सम फाइंड आउट किया 79 एंड माइनस 47 का, उसको फिर माइनस 28 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 25 एंड 38 फ्रॉम द सम ऑफ 52 एंड माइनस 21. अब इसमें हमें सम करना है. हमारे पास है सम ऑफ माइनस 25 एंड 38 एंड सम ऑफ 52 एंड माइनस 21. तो पहले हम ये सम कर लेते हैं. सम ऑफ माइनस 25 एंड 38 इज, इसको नोट करते हैं, माइनस 25 प्लस 38. देर इज वन प्लस साइन एंड वन माइनस साइन, सो वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 8 माइनस 5 3 3 माइनस 2 1. ग्रेटर नंबर 38, लेफ्ट हैंड साइड में साइन है प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस में. देन सम ऑफ 52 एंड माइनस 21 इज 52 प्लस माइनस 21 विद इन ब्रैकेट. अब यहाँ पे प्लस साइन है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा. 52 माइनस 21, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 2 3. ग्रेटर नंबर 52, उसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन कौन सा है, कुछ नहीं, मीन से प्लस है, तो ये भी क्या होगा प्लस. अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कर सकते हैं हम. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 25 एंड 38, इसकी जगह क्या नोट कर सकते हैं 13. फ्रॉम द सम, उसकी जगह क्या नोट कर सकते हैं हम 31. अब आपको कैसे सोल्व करना है, आपको बोला गया था कि जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में नंबर है वो पहले नोट करना है. अब हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 13 फ्रॉम 31, वो हमारे पास क्या होगा
31 आपको पहले नोट करना है, -13, 11 - 3 8, 2 - 1 1, 18। एक प्लस साइन था, एक माइनस साइन था, हमने माइनस किया, और ग्रेटर नंबर 31 उसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन प्लस, तो ये भी क्या होगा, प्लस। ओके, दिस इज आवर आंसर। बच्चे क्वेश्चन को अगर आप समझ के करोगे तो बहुत इजी है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये करना है, फ्रॉम देखना है, और जो ये आपको बताया जा रहा है कि एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, ऐसे अगर ये आप याद रखोगे अभी से कंटिन्यूटी में, तो आगे आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्ट -28 फ्रॉम -85 एंड देन ऐड -67 टू इट। पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद ऐड करना है वो आंसर में। सो इसमें देखते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग -28 फ्रॉम -85 वी गेट अब इसमें देखिए कौन सा पहले नोट करेंगे हम, जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये फ्रॉम है इसके राइट हैंड साइड में, -85 ये पहले नोट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस साइन, देन दूसरा नंबर दैट इज -28। अब यहाँ पे आप देखिए ये माइनस साइन है, ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, -85 ये प्लस हो जाएगा 28। एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, नंबर्स को हम माइनस करेंगे। 15 - 8 7, then 7 - 2 5। now we will decide sign, there is 1 minus and plus sign, so greater number 85, लेफ्ट हैंड साइड में साइन माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस। अब देखिए क्या बोला गया है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन ऐड -67 टू 8। अब हम ऐड करेंगे, एडिंग -67 टू -57, -67 प्लस -57। अब ये माइनस में है क्योंकि इंटीजर नेगेटिव है ये, -67 जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये प्लस साइन है, ये एज इट इज रहेगा साइन, दोनों सेम साइन है, नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 7 + 7 14, 6 + 6 12, और साइन माइनस में। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 37 माइनस ब्रैकेट -62 एंड -83 -45 विच इज ग्रेटर। अब हमारे पास 1 2 ये 2 एक्सप्रेशन है, इनको हमें सोल्व करना है। सो देखते हैं, 37 माइनस -62 ये हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करना है, आपको नोट नहीं करना है। -83 -45 इधर ये हमारे पास, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ बाहर अगर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाता है, 37 ये क्या हो गया +62, दोनों सेम साइन है, नंबर्स को प्लस कर देंगे, 7 + 2 9, 6 + 3 9। ओके, प्लस में आया ये। अब इधर देखते हैं, -83 अगर ये बाहर साइन प्लस है तो ये एज इट इज रहेगा, -83 -45, दोनों साइन क्या है, माइनस में है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 + 3 8, 4 + 8 12, माइनस में। अब आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर। अब यहां पे आप नोट कर दोगे, ये वाला ग्रेटर है जो पॉजिटिव होता है, यहां पे हम नोट करेंगे 37 माइनस -62 इज ग्रेटर। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो साइन भी यूज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 73 इफ वन ऑफ देम इज -58 फाइंड द अदर। पहले नोट कर लेते हैं हम क्या क्या गिवन है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 73, वन इंटीजर इक्वल टू -58। आपको अदर फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट अदर इंटीजर इक्वल टू
x। अब देखिए हमें क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर हम दोनों इंटीजर को ऐड करते हैं, -58 प्लस x अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 73। इसका सम 73 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए x के साथ ये 58 प्लस में है, जब इसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू 73 माइनस, ओके ये प्लस में था तो माइनस होगा -58। अब बाहर अगर माइनस साइन हो तब हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देंगे, +58 दैट विल बी इक्वल टू 131। सो यहां पे आप लास्ट में नोट कर दोगे द अदर इंटीजर इक्वल टू 131। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a shopkeeper makes a profit of ₹2000 in a month and a loss of ₹1300 in another month. Find his total profit or loss. आपको बताना कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसको आप देख के बता सकते हो कि अगर प्रॉफिट 2000 है और दूसरे में लॉस कितना है 1300, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700 प्रॉफिट। ओके, लेकिन आपको ये नोट भी करना है, प्रॉफिट इन 1 month इक्वल टू ₹2000, लॉस इन another month इक्वल टू ₹1300। अब यहां पे हम देखेंगे प्रॉफिट इज ग्रेटर देन लॉस, तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट इक्वल टू 2000। देखो प्रॉफिट को हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, और लॉस को माइनस में, तो -1300 दैट विल बी इक्वल टू 700। ओके, अगर आप इसको दूसरे तरीके में करना चाहते हो तो दूसरे तरीके में ये ऐसे होगा, फिर ये हमने प्लस में लिया प्रॉफिट और ये इसमें लिया। आपको ओवरऑल देखना, टोटल बोला गया है तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे हम, 2000 प्लस -1300। अभी बीच में प्लस साइन है तो ये साइन एज इट इज रहेगा, 2000 माइनस 1300 दैट इज इक्वल टू 700। दोनों में सेम आया है, ठीक है। अगर आप इस वाले से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 3-digit पॉजिटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट 2-digit नेगेटिव इंटीजर। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है किसका, लार्जेस्ट 3-digit पॉजिटिव इंटीजर का और स्मॉलेस्ट 2-digit नेगेटिव इंटीजर का। सो पहले हम नोट करते हैं द लार्जेस्ट 3-digit positive integer that will be equal to 3-digit बोला गया है और लार्जेस्ट है और पॉजिटिव है तो प्लस वाला होगा 999। देन स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट 2-digit नेगेटिव बोला गया है, नेगेटिव इंटीजर, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर आपको बोला जाता कि आपको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तब आप क्या लिखते, पॉजिटिव होता तो 99, किसमें ये ग्रेटेस्ट हो जाता, लेकिन अब क्या है हमारे पास ये स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या होगा 2-digit नंबर 10। अब थोड़ा सा ध्यान आप देंगे, अगर हम कंपेयर करते हैं, आपको नेगेटिव बोला गया है तो एक है आपके पास -10, एक है आपके पास -99, विच वन इज स्मॉलर। अब आपको डिसाइड करना होगा कि जब भी आपको नेगेटिव इंटीजर के लिए बोला जाता है तो नेगेटिव में हम इसका रिवर्स लेते हैं, जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलेस्ट होता है और जो स्मॉलेस्ट होता है वो ग्रेटेस्ट। कैसे,
अगर नंबर लाइन पे देखते हैं तो -10 इधर आएगा और -99 इधर मूव करेगा ये। ठीक है, तो कौन सा हमारे पास स्मॉलेस्ट है? -99। अब आपको क्या करना है? सम देखना है, क्योंकि इसमें आप लोग सिर्फ यही मिस्टेक करोगे कि स्मॉलेस्ट तो 10 होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव में कौन सा होगा? -99। अब नेक्स्ट देखिए, सम आपको फाइंड आउट करना है, तो सम क्या होगा इसका? 999, उसके बाद आपको सम करना है तो प्लस -99, यहाँ पे प्लस साइन है, ये साइन एज इट इज रहेगा। 999 -99, दैट विल बी इक्वल टू 900। दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट में देखिए, द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी हमें नोट करना होगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इवन बोला गया है इसमें, हमें ये हमारे पास कुछ नहीं बोला गया था तो हमने 999 लिया था। दैट विल बी इक्वल टू, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999, लेकिन हमें कौन सा लेना है? इवन लेना है, तो इवन के लिए ये 9 की जगह क्या हो जाएगा? 8। अब उसके बाद क्या लेना है हमें? द स्मॉलेस्ट। अब इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, और ये कौन सा है? ओड है, ये इवन नहीं है, ये ओड है, नेगेटिव इंटीजर। अब इसमें भी आपको सेम ऐसे लेना होगा, कौन सा होगा? 999 माइनस में होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि 100 होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि 100 माइनस में और दूसरा -999, विच वन इज स्मॉलर? दिस वन। ओके, अब आपको क्या करना है? इनका सम करना है, तो सम हमारे पास क्या आएगा? सम विल बी इक्वल टू 9998 प्लस माइनस ऑफ 999। ये साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि बाहर प्लस साइन है। 3 टाइम्स 9 देन 8 माइनस 999 9 देन 8, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। रीटा ट्रेवल्ड 125 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and Geeta traveled 326 kilometer towards south. From the same point, what is the distance between them? क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेम पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से रीटा ने नॉर्थ में ट्रेवल किया, नॉर्थ में ट्रेवल किया कितना? 125 किलोमीटर, और जो गीता है उसने साउथ में ट्रेवल किया है 326 किलोमीटर। अब देखिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसका? इंटीजर्स का। अगर ये आप प्लस लेते हैं तो ये आपके पास क्या होगा? माइनस होगा, -326, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन मैं इंटीजर का ना लेके सिर्फ नॉर्मली आपको क्वेश्चन देती हूँ कि एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे है, ये 10 मीटर है, ये आपके पास 100 मीटर है, और आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तब आप क्या करोगे? 100 माइनस 10, माइनस करते हो, आप माइनस करते हो ना, तो इसमें क्या होगा? 90 मीटर। अब सेम ये आपके पास कंडीशन आ गई कि यहाँ पे पहुंच गया वो, दूसरा यहाँ पे है, और ये आपको डिस्टेंस बताना है कि दोनों के बीच में क्या होगा, तो आप इनको माइनस करेंगे। एक में रीटा ट्रेवल इन नॉर्थ, ये प्लस में हो गया, गीता ट्रेवल इन साउथ, ये माइनस में हो गया। क्योंकि हम इंटीजर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये माइनस में लेना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन रीटा एंड गीता, दैट विल बी इक्वल टू 125 माइनस ऑफ 326, that will be equal to 125 plus 326, 451 kilometer. This is our answer. Now question number 15.
On a particular day, the temperature of Bangalore was 32 degrees Celsius in the afternoon and 24 degrees Celsius at midnight. The temperature of Goa was 29 degrees Celsius in the afternoon and 15 degrees Celsius at midnight. Which fall is in temperature is greater? अब इसमें देखिए 32 डिग्री सेल्सियस आफ्टरनून, 24 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। ठीक है, आपको बताना कि कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है, तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 32 माइनस 24। गोवा में क्या था, 29 डिग्री सेल्सियस आफ्टरनून में और 15 डिग्री सेल्सियस है मिडनाइट। इसमें भी आप इजीली फाइंड आउट करोगे। फिर आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है फॉल। ओके, सो ये नोट कर दिया मैंने, टेम्परेचर ऑफ बैंगलोर इन आफ्टरनून, टेम्परेचर ऑफ बैंगलोर इन मिडनाइट 24 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे करेंगे टेम्परेचर फॉल, दैट विल बी इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। देन टेम्परेचर ऑफ गोवा इन आफ्टरनून, that is equal to 29 degree Celsius. Temperature of Goa at midnight, that is equal to 15 degree Celsius. Fall in temperature दैट विल बी इक्वल टू 29 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मैं आपको दूसरा वाला तरीका भी बताती हूँ, हो सकता है आपका टीचर वही बताए आपको कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो कम के लिए माइनस लगाएंगे, फिर आप उनको ऐड करोगे, लेकिन इससे भी आ जाएगा आंसर। सॉरी, ये 15 है, दैट इज इक्वल टू 14 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हो कि किसका टेम्परेचर ज्यादा फॉल हुआ है, तो टेम्परेचर ऑफ गोवा, तो यहां पे आप नोट कर दोगे गोवा टेम्परेचर फॉल इज ग्रेटर, Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.